वेलकम बैक टू पब्लिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसका इंडेक्स है कि आज हम डिस्कस करेंगे टोटल मुग़ल कितने बादशाह थे और उन्होंने अपनी बादशाहत के तौर पर कितना टाइम पीरियड गुजारा, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि उनकी अचीवमेंट्स कौन कौन सी हैं, उन्होंने कौन कौन से इलाके फ़तह किए और कब किए। और इसके अलावा हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जो बार बार रिपीट हो चुके हैं एफपीएससी के अंदर, एनटीएस के अंदर और जो पीपीएससी के अंदर जो पहले रिपीट हो चुके हैं एमसीक्यूज़ वो भी डिस्कस करेंगे। और ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब वो चीज़ें याद कर लेते हैं तो उनको डेट्स वगैरह ये सब कुछ भूल जाता है। तो उसके लिए हम जो है ना वो मेन चीज़ और एक ट्रिक भी डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे याद रख सकते हैं। तो इसलिए तमाम दोस्त लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आप इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि लिस्ट ऑफ मुग़ल किंग्स के कौन कौन से बादशाह थे और उनकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे हम, और फिर उनका हम क्या देखेंगे एम्पायर के दौरान उनका ड्यूरेशन कितना था, कितने साल उन्होंने हुकूमत की। तो पहला जो किंग है वो है बाबर, जो कि पैदा हुआ 1483 में और उसकी जो है एम्पायर का ड्यूरेशन था वो 1526 से लेकर था 1530 तक। हम बाद में मज़ीद इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनकी तमाम डिटेल को। जस्ट हम देखेंगे कि इनके नाम और इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनकी एम्पायर ड्यूरेशन। दूसरा था हुमायूं, इसकी डेट ऑफ बर्थ और इसकी एम्पायर ड्यूरेशन याद कर लेनी है आप लोगों ने। और उसके बाद अकबर की और इसकी डेट ऑफ बर्थ और इसकी एम्पायर ड्यूरेशन, फिर जहांगीर की और शाहजहाँ की, औरंगज़ेब की और बहादुर शाह ज़फ़र की। इनकी आपने डेट ऑफ बर्थ और एम्पायर ड्यूरेशन याद कर लेनी है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि काफ़ी दफ़ा डिफरेंट पोस्ट के एग्ज़ाम के अंदर आ चुकी हैं। तो इसके बाद एक चीज़ मैंने जो बताई थी कि ट्रिक, कि इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ट्रिक में ये बाद लोगों को भूल जाते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा बादशाह था, दूसरे पे, तीसरे पे, इस तरह ये चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसके लिए छोटी ट्रिक मैंने बताई है, तो वो है बज साब। ये आप एक लाइन को जो है ना वो माइंड में बैठा लें कि बज साब, ये जिस तरह इसके अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं उसी हिसाब से जो है उनके ये एरो जो है ना वो शो कर रहे हैं आपको। जिस तरह बी से शो हो रहा है, बी से शो हो रहा है बाबर, और एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहाँ, ए से औरंगज़ेब और बी से लास्ट पे शो हो रहा है बहादुर शाह ज़फ़र। तो अगर आप ये एक लफ्ज़ ये वाला जो है ना वो याद कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको इनकी सीक्वेंस जो है ना वो याद हो जाएगी। तो इसको याद रखने के डिफरेंट ट्रिक्स होते हैं, बंदा खुद से ही बना सकता है या इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम जो पहली चीज़ डिस्कस करेंगे, हम जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर को डिस्कस करेंगे कि वो पैदा कब हुआ और उसने अपने पूरे टेन्योर के दरमियान क्या क्या काम किए। तो सबसे पहले मुगलिया सल्तनत को कायम किया था। कब किया था इसने? 1526 में इसने वो सल्तनत कायम की थी जो 1857 तक कायम रही थी। मुग़लों के दरबार के अंदर फ़ारसी ज़ुबान बोली जाती थी और मुग़लों के दौर में टोटल 18 हुक्मरान जो थे वो जिन्होंने हुकूमत की पूरे मुग़लिया सल्तनत के दौरान, वो 18 हुक्मरान थे। तो हम आज बाबर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बाबर 14 फरवरी 1483 में चीनी तुर्कस्तान फ़रगाना के दारुल सल्तनत उंदीजान में पैदा हुए थे ये, ठीक। और इनके वालिद का नाम क्या था? उमर शेख था, और वालदा जो है उसका नाम कुतुब निगार खानम था, जो कि चंगेज़ खान की औलाद में से थी। और इनके बहुत कम उम्र में इन्होंने क्या किया था, वो तख्त संभाल लिया था। अपने बाप की वफ़ात के बाद इन्होंने जो है वो 8 जून 1449 में 11 साल और 4 माह, ये भी काफ़ी दफ़ा आया कि कितनी एज में इसने ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो है वो तख्त संभाला। तो आपने याद कर लेना है कि 11 साल और 4 माह की उम्र में अपने बाप की वफ़ात के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने फ़रगाना का तख्त संभाला था। फिर इसने समरकंद पर हमला किया। पहला अपना हमला जो इसने किया वो इसने
1500 में किया था और 1501 में 8 माह के बाद जो है अज़बिक, ये अज़बिक लफ्ज़ है, अज़बिक ने वापस ले लिया था, इसको शिकस्त दे दी थी बाबर को और ये समरकंद वापस इससे ले लिया था। उसके बाद इसने नेक्स्ट अपना जो काम स्टार्ट किया था, इसने काबुल पर क्या किया था, हमला किया था। काबुल, ये मिस्टेक आपने ठीक कर लेना, ये काफ दूसरा है। तो इसने काबुल पर हमला किया था 1504 के अंदर और वहाँ पे मौजूद मुकीम बेग को इसने शिकस्त देकर वो हासिल कर लिया था। उसके बाद इसने अपने नाम के साथ बादशाह लगवाना शुरू करवा दिया था। 1507 में इसने बादशाह का लक़ब इख्तियार किया था। इसके बाद फिर जब इसकी वो जो है वो थोड़ी सी शोहरत बढ़ी तो इसने बरसगीर की तरफ रुख किया और बरसगीर पर इसने अपना पहला हमला 1519 में बाजोड़ के पर किया और उसको फ़तह किया। उसके बाद 1520 में इसने हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर हमले करने शुरू कर दिए और फिर 1524 में इसने पंजाब पर हमला किया और उसको फ़तह किया। उसके बाद इसने पानीपत की लड़ाई जो है वो 21 अप्रैल 1526 में फ़तह की। इस फ़तह के बाद इसने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि मुगलिया सल्तनत कायम हो चुकी है। इसके बाद जंगे कनवाहा इसने 16 मार्च 1527 में फ़तह की और फिर इसने जो है वो चंदेरी की फ़तह जो है वो 1528 में की और 1528 में इस फ़तह के बाद इसने बाबरी मस्जिद को 1528 में ही अयोध्या में तमीर करवाई थी। इसने वो मस्जिद जो कि बाद में अब हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर वो 1992 के अंदर जो है ना वो शहीद कर दी गई। अब वो मस्जिद वहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बाद उसने जो जंगे लगरा है वो 6 मई 1529 के अंदर जो है वो फ़तह की। उसके बाद इसकी ये जो आखिरी जंग थी 1529 वाली, तो उसके बाद जब ये वापस आया तो इसका बेटा जो हुमायूं था वो बीमार था। हुमायूं इसका बेटा बीमार था तो हुमायूं की वालदा के कहने पर इसने बाबर ने अपने बेटे के लिए अल्लाह से शफा मांगी कि या अल्लाह चाहे मुझे बीमार कर दे या मुझसे शफा ले ले, मुझसे सेहत ले ले और मेरे बेटे को सेहतमंद कर दे। तो इस दुआ के बाद इसका बेटा जो है हुमायूं वो शफा याब होता गया और ये बीमार पड़ता गया। तो आखिरकार 26 दिसंबर 1530 को ये अपने खालके की से जा मिला। तो इसको जो है वो आगरा के अंदर बतौर अमानत पहले दफन किया गया था। बाद में बाबर की वसीयत के मुताबिक इसकी नैश को निकाल कर काबुल में इसके अपने बाग के अंदर दफन कर दिया था। अब ये वहीं पे मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबा दीजिएगा कि मज़ीद आने वाली इस तरह जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें।